चलिए चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेम से ही क्लियर है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनरशिप में हमने फंडामेंटल में पार्टनर्स ने अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए। कुछ टाइम के बाद पार्टनर्स ने ये डिसाइड किया कि हम रेशो चेंज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 3 पार्टनर्स थे और वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते थे 3:1 में। कुछ टाइम के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि हम प्रॉफिट को 3:1 में नहीं डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वल। रेशो क्या होगी? चेंज। पहले ओल्ड थी, अब क्या होगी? देखो होता क्या है, रेशो चेंज करने की वजह से ना किसी पार्टनर का कुछ फायदा होता है और किसी पार्टनर का कुछ नुकसान भी होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर फर्म को प्रॉफिट होता था 60,000, कितना पहले कितना मिलता था? पहले 3 to XYZ को पहले मिलता था 30,000, इसको मिलता था 20,000 इसको और 10,000 इसको। अगर ये पहले इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते थे जब, अब इन्होंने रेशो चेंज कर ली। अब आगे चल के जब दोबारा 60,000 प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट ऐसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? इक्वल का मतलब है 20 इसको मिलेगा, 20 इसको, और 20 पहले ये मिलता था और अब कितना मिलेगा? तो रेशो चेंज करने की वजह से किसका फायदा हुआ और किसका नुकसान हुआ चेक करते हैं। एक्स को पहले मिलते 30, आगे चल के कितने मिलेंगे? ये 10,000 रुपीज बेचारा रेशो चेंज करने की वजह से सेक्रीफाइस कर रहा है। क्या कर रहा है? इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको जो पहले मिलता था अभी भी वही मिलता है, नो गेन नो सेक्रीफाइस। और इसको पहले 10,000 मिलते थे, आगे चल के कितने मिलेंगे? तो ये 10,000 क्या कर रहा है? गेन। तो चैप्टर नंबर 2 में स्टार्टिंग के जो 1-2 क्वेश्चन है उसमें आपको बताना है कि किस रेशो में सेक्रीफाइस किया, किस रेशो में गेन किया, और रेशो की फॉर्म में बताना है। रेशो की फॉर्म में सेक्रीफाइस रेशो निकालने का आप एक फॉर्मूला याद कर सकते हो। दैट फॉर्मूला इज कॉल्ड ओल्ड माइनस न्यू। अगर हम x की ओल्ड रेशो चेक करें तो वो है 3/6 माइनस 1/3। जब हम एलसीएम लेंगे 1/6 सेक्रीफाइस किया इसमें। जब हम y का निकालेंगे 2/6, ये रही, माइनस 1/3, एलसीएम लिया 6, 0/6, नो गेन नो सेक्रीफाइस क्योंकि 0 आंसर आ रहा है। z का जब हम ओल्ड माइनस न्यू करेंगे 1/6 ओल्ड, न्यू है 1/3, एलसीएम लिया 6, 1 3 2 6, माइनस का आंसर आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है? अगर आप सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला लगाते हो और आंसर आता है नेगेटिव, दैट मींस पार्टनर कर रहा है। तो रेशियो चेंज करने की वजह से पार्टनर्स को पता चल चुका है कि इन फ्यूचर में जब भी प्रॉफिट होगा तब भी ये 1/6 सेक्रीफाइस किया करेगा। फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट कितना हुआ? 60 का 1/6, देखो 10,000 सेक्रीफाइस करेगा। ये हमेशा फ्यूचर में प्रॉफिट का 1/6 क्या करेगा? 60 का 1/6। जो हमने ऐसे निकाला था वो किस फॉर्म में निकल जाएगा? यानी आपको अमाउंट तो नहीं बताना, बस आपको ये फाइंड आउट करना है कि कितना फ्यूचर में उसका नुकसान होगा और कितना फ्यूचर में उसका फायदा होने के चांसेस है। तो फ्यूचर में जब भी प्रॉफिट होगा तो 1/6 सेक्रीफाइस करेगा और ये 1/6 क्या किया करेगा? गेन करेगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग के जो 1-2 क्वेश्चन है वो तो आपको यही रेशो निकालनी है। दूसरा चैप्टर, इसलिए वैसे चैप्टर में क्वेश्चन तुम्हारा 3 मार्क्स का आता है या 1 या 2 मार्क्स का, ये कोई चैप्टर बनता है तुम्हारा 3 या 4 मार्क्स का मार्क्स बन जाता है। बट ये चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है ऑलमोस्ट चैप्टर नंबर 3 में भी मिलेंगे, एडमिशन में भी मिलेंगे और रिटायरमेंट में भी मिलेंगे। तो इसलिए थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, चैप्टर बन जाता है ये। आपको इस चैप्टर में गुडविल के बारे में निकालना है। गुडविल क्या निकालनी है? अगर आपसे वाइवा में पूछा जाए एक टाइप्स ऑफ गुडविल बताओ, तो गुडविल होती है 2 टाइप्स की। एक तो होती है परचेज्ड गुडविल, ध्यान से अंडरस्टैंड करना क्योंकि ये चीजें आगे मिलेंगी तुम्हें। एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज्ड गुडविल होती है, फॉर एग्जांपल मैं अगर किसी का चला हुआ बिजनेस, रेट चलता हुआ बिजनेस परचेज करता हूँ, फॉर एग्जांपल उसकी बिल्डिंग की वैल्यू और उसके अंदर जो स्टॉक पड़ा है, जितना भी सामान पड़ा है, फर्नीचर पड़ा है, उस सब की वैल्यू मिलाकर मार्केट में प्रॉपर्टी की वैल्यू बनती है फॉर एग्जाम्पल 2 करोड़। कितनी बनती है? क्योंकि वो बिजनेस चलता हुआ है, उसकी मार्केट में नाम है, उसकी वैल्यू है। वो पर्सन छोड़ के कनाडा जा रहा है,
ठीक है, तो उसका बिजनेस को मुझे एक्वायर करना है और मैं उसको परचेज करने को रेडी हूँ, थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे देने को भी रेडी हूँ। मैंने उससे परचेज किया 2 लाख, 2 करोड़ 40 लाख में। मैं 40 लाख रुपीज मार्केट वैल्यू यानी जो उसकी प्रॉपर्टी की एक्चुअल वैल्यू उससे ज्यादा पे कर रहा हूँ 40 लाख रुपीज। तो एक्स्ट्रा किस चीज के दे रहा हूँ? गुडविल के। तो मैं जब अपनी बुक्स बनाऊंगा, बैलेंस शीट बनाऊंगा, तो बैलेंस शीट में दिखाऊंगा मैं बिल्डिंग की वैल्यू इतनी थी, फर्नीचर की वैल्यू इतना था, स्टॉक इतने का था, टोटल मिला के 2 करोड़ बनता है, पर एक्स्ट्रा मैंने कितने दिए? 40 लाख। उसको मैं दिखाऊंगा बैलेंस शीट की एसेट साइड में, किस नाम से? गुडविल के नाम से। किस नाम से? तो बैलेंस शीट की एसेट साइड में जब भी गुडविल दी होगी चैप्टर नंबर 3, 4 और 5 में, दैट मींस वो गुडविल कौन सी है? परचेज गुडविल। कौन सी गुडविल? परचेज गुडविल को बुक्स में शो किया जाता है। ये कौन सी गुडविल है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स में शो नहीं किया जाता। फॉर एग्जांपल, अगर ये मेरी बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की वैल्यू फॉर एग्जांपल जो भी है 50-60 लाख वैल्यू है इसकी, मुझे इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट अगर मुझे लोन चाहिए तो बैंक कहता है कि मैं जितनी प्रॉपर्टी की वैल्यू निकलेगी, जितना मेरा वैल्यूअर वैल्यू निकालेगा, मेरे अकॉर्डिंग 60 लाख है, पर वैल्यूअर ने वैल्यू लगाई इसकी 50 लाख। कितनी वैल्यू लगाई? बैंक वालों ने अपना वैल्यूएटर भेजा, उसने वैल्यू लगाई इस बिल्डिंग की 50 लाख रुपीज, और बैंक कहता है कि जितनी वैल्यू हमारा वैल्यूएटर लगाता है, मैक्सिमम मैक्सिमम हम उसका 80% लोन दे सकते हैं। कितना लोन दे सकते हैं मैक्सिमम? मुझे लोन कितना मिल सकता है? और मुझे लोन चाहिए 50 लाख का। मुझे रिक्वायरमेंट कितनी है? मैंने बैंक को बोला कि बैंक के मैनेजर को बोला, मेरी बिल्डिंग की वैल्यू आपने लगाई 50 लाख, कोई बात नहीं, पर मार्केट में मेरा तो नाम है, हाई एमर्स का तो क्या है शहर में नाम है, इसकी तो गुडविल ही बहुत जबरदस्त है, 20-25 लाख तो मुझे कोई एक्स्ट्रा ऐसे दे देगा। बैंक कहेगा प्लीज अपनी गुडविल अपने पास रखो, हमें नहीं चाहिए आपका नाम, हमें क्या चाहिए? प्रॉपर्टी की वैल्यू की। अगर आप हमारा लोन रीपे नहीं कर पाओगे तो हम आपका बोर्ड थोड़ा बेचेंगे, हम तो बिल्डिंग बेचेंगे ना आपकी। ठीक है, तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल को मैं बुक्स में शो कोई मानता भी नहीं है उसको। हाँ हाँ, वो बात अलग है कि मेरे अकॉर्डिंग 60 लाख है, मैं ये चलता हुआ सेंटर में किसी को बेच देता हूँ और वो मुझे 70 लाख रुपीज दे देता है, तो मैं ये मान के चलूंगा कि हाँ मेरा नाम 10 लाख रुपए में एक्स्ट्रा मुझे मिले हैं उस चीज के। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल का एक्चुअल में पता तब चलता है जब बिजनेस को सेल किया जाता है। क्या किया जाता है बिजनेस को? क्योंकि जो बंदा कनाडा गया था अभी, है ना, जिससे हमने परचेज किया बिजनेस, कितने का परचेज किया? उसको भी तो तभी पता चला जब उसने बिजनेस को बेचा, तब उसे पता चला हाँ भाई शहर में मेरा नाम है, मेरा 40 लाख रुपीज बंदा एक्स्ट्रा पे करके गया मुझे। ठीक है, ये नाम सुना है किसी ने? सुना है? ये सुना है? ये जो बंदा था ना जिसने ये बनाई, ये इसका एम्प्लॉय था, इस बंदे का क्या था उसका? मतलब जानकार था, दोस्त था, इस एम्प्लॉय था। ये कंपनी लॉस में जा रही थी, मतलब देखा यार काम मेहनत तो बहुत करा, जबरदस्त करा, काम भी अच्छा है इसका, डील भी अच्छी करा, सोच भी अच्छी है, जुनून भी अच्छा है। इस ओनर ने इसको थोड़ा डेप्ट दिया, उधार दिया, इसके कुछ परसेंट शेयर खरीदे। क्या खरीदे? इसके कुछ परसेंट पता था कि ये फिर भी काम कर रहा था, पैसा स्पेंड कर रहा था, फिर भी लॉस में जा रही थी। फिर इसने और डेप्ट दिया, उधार लोन दिया कि चल तू काम चला। फिर फिर भी काम नहीं बन रहा था, पैसा एडवर्टीजमेंट के ऊपर काफी स्पेंड हो रहा था, खर्चा काफी हो रहा था, सैलरी रेवेन्यू ऑपरेशन पे काफी खर्चा हो रहा था। इस पर्सन ने इसकी ब्लिंकेट एक्वायर कर ली, परचेज कर ली। जब इसने स्टार्ट किया था, एक सोच जो थी उसकी ना, मोर पता नहीं कितने करोड़ों में इसकी बिजनेस परचेज किया था, इस ब्लिंकेट को एक्वायर किया था। तो कितनी इसकी वैल्यू क्या था? ब्लिंकिट क्या है? कोई जगह है? ऐप, एक सॉफ्टवेयर, एक डिजाइन ही तो किया था। तो कितने में उसने परचेज कर लिया? तो जब ये बिका, इस चीज के पैसे मिले, इसके गुडविल के नाम है, इसका शहर में नाम चल रहा है। तो अब किसकी है ये? ठीक है, गुडविल का पता कब चलता है? बिजनेस को सेल। क्या कौन सी गुडविल को बुक्स में शो किया जाता है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल बुक्स में शो। अब पंगा ये पड़ता है कि गुडविल के पैसे लें तो कितने लें, कैसे निकालें गुडविल की वैल्यू? बिजनेस इस पार्टनरशिप की बुक में, एक पार्टनरशिप फर्म को, पार्टनर्स को गुडविल की वैल्यू निकालनी पड़ती है। कब कब निकालनी पड़ती है? जब वो रेशो चेंज करते हैं, जब कोई नया पार्टनर बिजनेस में एडमिशन लेता है, जब कोई पार्टनर फर्म को छोड़कर जाता है, तो उस केस में गुडविल की वैल्यू निकाली जाती है, और वैल्यू निकालने के कुछ मेथड है। ठीक है, और वो कौन से मेथड है? पहला मेथड गुडविल निकालने का, एवरेज प्रॉफिट मेथड। अपने माइंड को कंसंट्रेशन करके फोकस के साथ ऐसा करने से पहले आप गुडविल का फॉर्मूला लिखोगे। मेथड पढ़ोगे, कौन सा पूछा है मेथड, कौन सा पूछा है? फॉर्मूला लिखोगे, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर। एक्स एक पर्सन है, वाई एक पर्सन है, एक्स वाई का बिजनेस टेक ओवर कर रहा है, एक्वायर कर रहा है। वाई के लास्ट 4 इयर्स के
लास्ट 4 ईयर्स के जो एवरेज प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट निकाला कैसे जाता है? टोटल प्रॉफिट ऑफ ऑल ईयर्स यानी 4 ईयर्स के प्रॉफिट को प्लस करोगे, 4 ईयर के प्रॉफिट को प्लस करोगे, डिवाइड करोगे नंबर ऑफ 4 से डिवाइड कर देना। जब वो निकाले गए तो इसके एवरेज प्रॉफिट निकले 1,00,000 रुपीज। कितने में निकले? 1,00,000 रुपीज। क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन होगा, फॉर एग्जांपल वो है 2, तो गुडविल कितनी निकली? नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब है एक्स अगर वाई का बिजनेस परचेज करा है तो ये एज्यूम किया जाता है कि एटलीस्ट 2 ईयर्स तक, कितने ईयर्स तक? 2 ईयर्स तक एक्स को वाई के रेपुटेशन और नेम की वजह से कम एवरेज प्रॉफिट होगा कितना? 1,00,000। कितने साल तक? 2 साल। बट फिर वही बात, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप किसी का बिजनेस परचेज कर रहे हो और सर ने बताया था कि कम से कम 2 साल मिलेगा 1,00,000 प्रॉफिट, आप मम्मी कह रही बेटा शॉप पे चला जा, नहीं मम्मी पाप सर ने कहा था कि 2 साल तक तो 1,00,000 आएगा ही आएगा, मैं शॉप पे नहीं जा रहा, शॉप बंद रहेगी। फिर तुम मेरे पास आ गए सर, आप कहते 2 साल तक प्रॉफिट मिलेगा, हमें पूरे साल शॉप बंद रहेगी, होगा ऐसा उस केस में? जाना है ऐसे ही, क्वालिटी वही मेंटेन करके रखना, एम्प्लॉइज वही रखना, कोशिश करना उनको निकालना मत कि जैसे ही गए और निकलो तुम तुम्हारी सैलरी कट गई क्योंकि मैं बैठ गया हूँ, सर ने कहा था बैठ जाओ तब भी पैसा आएगा। ठीक है, तो 2 साल तक एज्यूम किया जाता है कि इतना प्रॉफिट मिलेगा। अब अगर तुम्हें याद रही वो चीजें तो ये चैप्टर तो जाएगा तुम्हारा, इजिली हो जाएगा। ठीक है, नहीं याद रही तो फिर जय माता दी। एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए आपके पास फॉर एग्जांपल 2021, 2022, 2023 एंड 24 के प्रॉफिट्स गिवन है, 50, 80, 70 एंड 1,00,000। यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹20,000। इसमें लिखा हुआ है इंक्लूडिंग, 2 लाइन लिखी हुई है। फॉर्मूला क्या एवरेज प्रॉफिट का? टोटल प्रॉफिट ऑफ ऑल ईयर्स अपॉन में 50,000 प्रॉफिट है। एक्चुअल में इस 2021 में जब हम मॉर्निंग में आए तो थोड़ा, जब बिजनेस में आके देखा तो धुआं उठ रहा था, धूप बत्ती नहीं चल रही थी, धुआं उठ रहा था, चीजें स्वाहा हो चुकी थी। तो रीजन फाइंड आउट किया कि वहां पर ये स्विच वगैरह ब्लैक हो रखी है, थोड़ा सा आग धुआं निकला, हमारा जो गुड्स था वो स्टॉक था वो क्या हो गया? डिस्ट्रॉय। कितने का गुड्स डिस्ट्रॉय हुई हमारी, जिसकी वजह से हमारा उस साल का प्रॉफिट कितना रह गया? सिर्फ। अगर ये लॉस ना होता, अगर ये आग ना लगती तो क्या मेरा प्रॉफिट 50 होता? कितना होता? इसलिए एबनॉर्मल लॉस को एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए क्या किया जाता है? प्लस। क्या किया जाएगा? तो यानी आप 2021 का जो एक्चुअल प्रॉफिट लोगे उसमें 50 प्लस 20 इज इक्वल टू, इंक्लूडिंग का मतलब है इसके बीच में, इंक्लूड का मतलब है इसकी वजह से लॉस हुआ, इसकी वजह से प्रॉफिट इतना रह गया। ये अगर एक्सक्लूडिंग लिखा होता, क्या लिखा होता? एक्सक्लूडिंग का मतलब है इसमें इस लॉस को ट्रीट नहीं किया गया, अगर नहीं ट्रीट किया तो फिर प्रॉफिट आप इतना ही लोगे, 50 ही लोगे। फिर लॉस को मानने की वजह से, लॉस को प्रॉफिट और लॉस में दिखाने की वजह से हमारा ये प्रॉफिट इतना रह गया, अगर ये ना दिखाते तो हमारा प्रॉफिट ज्यादा होता। ये छोड़ दो कि अगर मैं बिजनेस परचेज कर रहा हूँ वाई का तो हर साल आग लगेगी ना, कोई वरदान थोड़ा ना मिला, कोई पीछे थोड़े ये रीत चलती आ रही हो कि भाई जिस साल आग नहीं लगाओगे बिजनेस काम नहीं करेगा आपका। ठीक है, अब नॉर्मल लॉस इसका तो सही रहेगा। 2023 में क्या था? 70,000। बिजनेसमैन को एक बड़ी अच्छी आदत पड़ी थी बीच बीच में ना, लॉटरी डालने की। अच्छी नहीं कहते इसको, बहुत बुरी आदत कहते हैं। उसने लॉटरी डाली और चांस की बात है उसके लॉटरी लगी कितने की, और उसने उस लॉटरी के पैसे को, उस लॉटरी के प्रॉफिट को सोच लिया बिजनेस के प्रॉफिट में ही ऐड कर दिया, जिसकी वजह से बिजनेस का प्रॉफिट कितना श्योर है? क्या हर साल लॉटरी लगेगी? क्या बिजनेसमैन का काम है लॉटरी लगाना? ठीक है, तो एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो इस कहानी से आपको शिक्षा मिलती है कि एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए प्रॉफिट्स में एबनॉर्मल लॉस प्लस किए जाते हैं, एबनॉर्मल गेन माइनस किए जाते हैं। कुछ चीजें अपने रजिस्टर में लिख लेना, एक पेज बना लेना स्पेशल, जिन्होंने पहले नहीं बनाया हुआ। ठीक है, ये 2 चीजें लिख लेना उसमें एक पेज पर। इसके बेस पर हम क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं और साइड बाय साइड उसको भी हम ट्रीट करके चलेंगे कि उसमें और क्या ऐड करना। पढ़िए फिर क्या लिखा हुआ है। X purchased the business of Y from 1st April 2023. For this purpose, goodwill is to be valued at 100% of the average annual profit of last
लास्ट 4 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट निकालो, उसका 100% कर देना, वो गुडविल है। एक्स को उतना पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा वाई को, ठीक है, गुडविल का। प्रॉफिट शोन बाय वाई बिजनेस हाउ मच? 31 मार्च 2020 को प्रॉफिट कितना है? ब्रैकेट क्या है? क्या करें इसको? आप कैसे बनाना इसको, क्वेश्चन को कैसे करना? कितने सालों के प्रॉफिट है? 4 कॉलम बनाना। नहीं भी बनाओगे चल जाएगा वैसे, बट थोड़ा सा खुशी के आंसू आ सकते हैं चेकिंग करने वाले के मन में। ईयर चेक करो कौन कौन से हैं। 20, 21, 22, 23। यहाँ पर लिखना प्रॉफिट्स और लिखना लॉस, क्योंकि प्रॉफिट्स भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है चेक कर लेते हैं। 1 लाख प्रॉफिट है, 150 लॉस है, फिर 150 प्रॉफिट है। 1 लाख प्रॉफिट है, 150 लॉस है, अगेन 150 प्रॉफिट है, लास्ट में क्या था? 2 लाख का प्रॉफिट है। ये क्या लिखा हुआ है? लॉस बाय फायर। क्या करते हैं लॉस बाय फायर? अब नॉर्मल लॉस प्लस एड लॉस बाय फायर ही लिख देना, वो अंडरस्टूड है, अब नॉर्मल लॉस है। कितने का था वो? 2000। इसको पढ़ो ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंक्लूड्स, वीआरएस बोलते हैं इसको, वॉलेंटरली रिटायरमेंट स्कीम बोलते हैं इसको। वैसे वॉलेंटरली रिटायरमेंट कंपनसेशन पे किया एम्प्लॉयज का। फर्म ने अपने एम्प्लॉयज को बोला कि भैया तुम में से कोई छोड़ के जाना चाहता है तो जा सकता है, मैं आपको पैसे दे दूंगी। फर्म का क्या फायदा है ऐसे केस में? कई कंपनीज जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उनको 58 ईयर्स के बाद रिटायरमेंट देनी पड़ती है और उसके बाद पेंशन स्टार्ट करनी पड़ती है। गवर्नमेंट ने आज की डेट में स्कीम निकाल दी कि कोई बंदा पहले रिटायरमेंट लेना चाहता है तो हम पैसे दे देंगे उसको। कि जो उसका इंक्रीमेंट अब से लेके 58 ईयर्स के बीच में लगना है इंक्रीमेंट, उससे तो बच जाएगी गवर्नमेंट कम से कम। पेंशन होती है सैलरी का हाफ, ठीक है, तो वो सैलरी बच जाएगी उतने टाइम के लिए, गवर्नमेंट ने स्कीम निकाल रखी है। तो अगर अचानक से बीच में पैसा देना पड़ता तो उस वजह से प्रॉफिट क्या हो गए? कम। तो दिस दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। तो क्या करेंगे इसको? प्लस कितना है? 80 एड वीआरएस, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, 80,000। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वैसे तो ये वाला है पर ये पढ़ लो, ये तो बड़ा सिंपल सा है, पढ़ो क्या लिखा हुआ है इसमें। मशीन गॉट डिस्ट्रॉयड इन एन, मशीन का एक्सीडेंट हो गया। ऐसा नहीं है कि मशीन अपनी जा रही थी रास्ते में ऐसे घूमने फिरने टक्कर लग गई उसकी, ना, काम करते समय मशीन का एक्सीडेंट हो गया जिसके कुछ पार्ट्स वगैरह खराब हो गए, जिसकी वजह से फर्म का बिजनेस मशीन का नुकसान कितना हुआ? कौन सा ईयर में? 21 में ऐड करोगे एबनॉर्मल लॉस, लॉस बाय एक्सीडेंट लिख सकते हो। कौन से ईयर में था? 2021 में ना। अच्छा तभी लॉस हो गया था, नहीं तो कंपनी मेहनत तो काफी कर रही थी फर्म। चलो जी, ये है सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का, तुम्हें अगर याद रहा तो मैक्सिमम आएंगे पॉइंट इसके ना तुम्हारे। पढ़ो ध्यान से क्या लिखा हुआ। 1 जुलाई 2020 +1 में किसी ने, कोई ऐसा बच्चा जिसने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट नहीं किए थे? सारे ऐसे हैं, सबने कर रखे थे, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, करी थी नहीं करी थी याद भी नहीं होगी अब तो, वैसे भी करी भी होगी तो। 1 जुलाई 2021 को 2 कंप्यूटर परचेज किए थे 40,000 ईच। एक कंप्यूटर 40 का था, दो कितने के हुए? एक्चुअल में कंप्यूटर को दिखाते हैं बैलेंस शीट की एसेट साइड में। कहाँ दिखाते हैं? बैलेंस शीट की एसेट साइड में। डेप्रिसिएशन को दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। खर्चा हमारा डेप्रिसिएशन होता है, वो हमारा एसेट साइड में जाता है, वो हमारा एक्सपेंस नहीं होता है। कंप्यूटर हमारा एक्सपेंस नहीं है, उस डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस है, ठीक है। कंप्यूटर को दिखाना चाहिए बैलेंस शीट में। इन्होंने गलती क्या करी? वर डेबिटेड टू, कंप्यूटर को ट्रेवलिंग एक्सपेंस मान लिया। ट्रेवलिंग एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, जिसकी वजह से हमारे प्रॉफिट क्या हो गए? कम। कंप्यूटर को कहाँ दिखाते हैं? बैलेंस शीट की। गलती से कहां से दिखा दिया? प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाने की वजह से प्रॉफिट क्या हो गए, पर एक्चुअल में प्रॉफिट हमारे कम नहीं है, तो इसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कौन सा एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर जो भी खर्चा होता है, फिक्स्ड एसेट्स। कंप्यूटर आपकी फिक्स्ड एसेट है, मोटर व्हीकल आपकी फिक्स्ड एसेट है, फर्नीचर आपकी फिक्स्ड एसेट है। ये मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ कि ज्यादातर ये वाले यूज होंगे इस चैप्टर में। क्या क्या वर्ड यूज होंगे? कंप्यूटर, मोटर व्हीकल, फर्नीचर, ये 3 वर्ड यूज होंगे ज्यादातर। जैसे ही तुम्हें नजर आए तुम्हें समझ जाना ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। पंगा बड़ा तगड़ा पड़ेगा, बच्चे क्या गलती करते हैं। कौन कैपिटल एक्सपेंडिचर को प्लस किया जाता है? क्या बोला मैंने? कैपिटल एक्सपेंडिचर को कौन से ईयर में प्लस करोगे? अगर मैं जुलाई 21 में कुछ यानी आज दिसंबर है ना, अगर मैं दिसंबर में कुछ भी एक्सपेंस करता हूं तो उसका इफेक्ट कब पड़ेगा? 31 मार्च 2026। तो ये अकाउंट तो तभी बनाऊंगा ना।
आपको ऐसे चीज में चेक करना डेट क्या गिवन है, और अगर जो डेट गिवन हो उसका इफेक्ट पड़ेगा आने वाले मार्च में। आने वाला मार्च कब होगा, यानी इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट इस प्रॉफिट पे पड़ा होगा 31 मार्च 2000। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को इस प्रॉफिट में करोगे प्लस कितना, ऐड। लिख देता हूं मैं यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर कंप्यूटर कितना, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस होगा डेप्रिसिएशन माइनस होगा, क्या बोला मैंने, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते हैं, दोबारा सुन लो। कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन आने वाले जितने भी साल होंगे सब में माइनस होगा, आने वाले, जाने वाले नहीं, आने वाले। इधर भी उड़ा दो, इधर से माइनस होगा प्लस। अब ये मत कहना हमने प्लस वन डेप्रिसिएशन भी नहीं किया हुआ, नहीं करा तो चलो कोई बात नहीं। 80,000 का 10% डेप्रिसिएशन कितना होता है, 10, थोड़ा दिमाग लगाना, 10% वर्ड लिखा है पर एनम का मतलब एक साल। क्या आपने जुलाई से लेके मार्च तक एक साल यूज किया उसको, 9 मंथ यूज किया ना। 8,000 1 ईयर में वैल्यू कम होगी तो 9 मंथ्स में कितनी होगी, 8,000 इंटू 9/12, 6,000। फर्स्ट ईयर का जो डेप्रिसिएशन होगा, यानी इस साल जुलाई से लेके मार्च तक, डांट क्यों रहे हो, ठीक है, 6,000। डेप्रिसिएशन मैंने कहा आने वाले हर साल माइनस होगा। जब पहले साल अगर 9 मंथ्स यूज किया, अगले साल में 9 मंथ्स यूज करें, हाँ तो 1 अप्रैल से यूज होगा, 1 अप्रैल से मार्च तक 1 ईयर का डेप्रिसिएशन कितना निकाला हुआ है, तो 1 ईयर में 8,000 वैल्यू कम होगी और अकॉर्डिंग टू मंथ्स यूज करोगे आप, तो निकलेगा आपके पास ये एक्चुअल प्रॉफिट। क्या निकलेगा, एक्चुअल प्रॉफिट था 150, एक्चुअल 150 माइनस का है 140, प्लस का है तो 10,000 का लॉस है। अगर ये दो चीजें ना होती तो लॉस हमारा 10,000 था एक तरह से। 150 प्लस 80, 230, 230 में से 6 माइनस करो 2,20,000, 2 लाख में से 8 माइनस करो 1,90,000। दिस इज कॉल्ड एक्चुअल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला, टोटल प्रॉफिट ऑफ ऑल ईयर्स 150 माइनस 10 प्लस 224 प्लस 192 डिवाइडेड बाय 4 ईयर्स है तो 4 ईयर्स के प्रॉफिट। कई बच्चे इस लॉस को लेते नहीं, 3 से डिवाइड कर देते हैं, भाई साल तो 4 ही है। 150 माइनस 10 140, 224 प्लस 140 364, 364 प्लस 2 लाख, 564 में से 8 माइनस कर दो 556 डिवाइड बाय 4, 1,30,000। दिस इज कॉल्ड एवरेज प्रॉफिट। गुडविल निकालने का फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है उन्होंने, ये रहा। 100% ऑफ 4 सालों का एवरेज प्रॉफिट हम निकाल चुके हैं 1,39,000, इसका 100% कर लो 139 ही आएगा। एक मिनट पहले ये लिख लो साथ में, ये चीज लिख लो प्लीज अपने उसमें, यहाँ पे प्रॉफिट में प्लस करोगे कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस डेप्रिसिएशन इन नेक्स्ट ईयर ऑल्सो, ठीक है, कोई शक।